आज का ये वीडियो हमारे इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि हम किस तरह से अपना ITR 1 फाइल करें। तो जितने भी इंडियन आर्मी पर्सनल्स है, एयरफोर्स, नेवी और भी पैरामिलिट्री के फोर्सेस, वो ITR 1 फाइल कर करके अपने अपनी क्लेम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको अपने साथ क्या क्या रखना है। सबसे पहले आपका फॉर्म 16, दूसरा 26A को आपको या तो वहाँ से डाउनलोड कर ले या तो फिर वेबसाइट से आप निकाल ले। तीसरा चीज़, आपका ITR वेबसाइट पे आपका एक अकाउंट होना चाहिए, तभी जाके आप ITR फाइल कर सकते हैं। और चौथा चीज़ ये है कि आपका आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड होना चाहिए, तभी जाकर के आप अपने इस ITR को वेरीफाई कर पाएंगे। और आपको पोस्ट, जैसे कि आपका जो आप ITR भर देते हो तो उसके बाद आपको वो डॉक्यूमेंट निकाल कर पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि हम कैसे ITR 1 को फाइल करें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। थोड़ा सा समय ज़्यादा लग सकता है आपको देखने में, बट अगर आप पूरा वीडियो और अच्छे से देख लेंगे तो आप कैपेबल हो जाएंगे कि आप किस तरह से चीज़ों को भरे और क्या क्या चीज़ हम उसमें, जैसे कि हमारा CA HRA हम कहाँ कहाँ किस तरह से क्लेम कर रहे हैं और कितना कितना अमाउंट हम कैसे कैसे डालें, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इसको पूरा देखें विदाउट स्किप किए हुए। तो आइए अपने वीडियो को, अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे आ चुके हैं। इसे प्रोसीड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। जो हमारा ITR का जो सबमिशन डेट होता है वो 31 जुलाई तक होता है, लेकिन इस साल कोविड पैंडेमिक की वजह से इसे एक्सटेंड करके 30 सितंबर तक कर दिया गया है। तो अभी तक फ़िलहाल 30 सितंबर, अगर ये बाद में और एक्सटेंड हो जाए तो मैं आपको नोटिफाई ज़रूर कर दूँगा। तो हम ब्राउज़र के थ्रू प्रोसीड करेंगे। ब्राउज़र के थ्रू प्रोसीड करने के लिए आपको अपने गूगल में जाना पड़ेगा। ब्राउज़र में गूगल खोल करके देन आपको वहाँ पे टाइप करना पड़ेगा ITR फाइलिंग। इसमें जो अभी फ़िलहाल जो हम पहले जो हम भरते थे, डायरेक्ट हम साइट पे जाते थे। हो जो थर्ड में लिखा हुआ है होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ना, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आप इसे चाहे तो डेस्कटॉप मोड पे भी कर सकते हैं। अगर डेस्कटॉप साइट पे अगर कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसे फाइल करने के लिए आपके सामने जैसे लिखा हुआ है E-फाइल 2.0 है ना, तो इसे हम जो यहाँ 3 डॉट जो आ रहा है इसे हम लाइटली स्लाइड कर देंगे। तो आपके सामने यहाँ लिखा जाएगा अपडेट योर प्रोफाइल। अपडेट योर प्रोफाइल पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे अपना यूज़र ID डाल देंगे, यानी कि हमारा जो पैन कार्ड होगा वही हमारा यूज़र ID होता है। अगर आप सभी ने अपना अकाउंट बना रखा है तो वेल एंड गुड, ये प्रोसीजर आप फॉलो करके जा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने नहीं बनाया है तो आप मुझे मैसेज करके ज़रूर बताना, मैं आपको बता दूंगा कि इसे क्रिएट कैसे करना होता है। तो फ़िलहाल मैं ये सोच के चल रहा हूँ सभी का अकाउंट बना हुआ होगा, तो मैं इसमें अपना पैन कार्ड नंबर डाल देता हूँ। जैसे आप इसमें फिल कर देंगे ये आपको कंटिन्यू वाला बटन शो हो जाएगा। देन इस पर हम क्लिक करके आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर जो आपका लॉगिन लिखा रहा है इसके नीचे एक बॉक्स आ रहा है जिसमें लिखा है प्लीज़ कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज। इस पर जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे जब तक आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, इवन अपना पासवर्ड डालने के बाद भी। तो इस चीज़ को इंश्योर ज़रूर कीजिएगा। जैसे अब अपना पासवर्ड डाल देंगे इसमें, ये कंटिन्यू बटन ऑटोमेटिक दिखना शुरू हो जाएगा। देन हम कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आपका किसी भी तरह से कोई कॉन्टैक्ट डिटेल, बैंक अकाउंट नंबर अगर अपडेट नहीं है तो आप यहाँ पर लेफ़्ट साइड में जो ये सेल्फ लॉगिन है, सेल्फ लिखा रहा है नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट करने का, आप यहाँ से डायरेक्टली उसे अपडेट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट करने के लिए आपका मोबाइल नंबर इसमें लिंक होना चाहिए। देन ये आपका एक बार वेरीफाई करेगा, OTP जाएगा, देन आपके सारे डिटेल्स सेट हो जाएंगे। सबसे पहले आपके यहाँ पे राइट साइड में हम देखेंगे फाइल यू रिटर्न फॉर ईयर एंड ऑन 31 मार्च 2021 लिखा हुआ आ रहा है। इसके नीचे ठीक लिखा हुआ आ रहा है फाइल नाउ। तो हमें अपना टैक्स फाइल करने के लिए हम फाइल नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। फाइल नाउ पे हमारा क्लिक करते ही हमारे सामने लिखा हुआ आ जाएगा सेट असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर इसमें हम सेट कर लेंगे 2021 करेंट ईयर, जो फर्स्ट वाला है उसे हम सेलेक्ट करके हम ऑनलाइन मोड से प्रोसीड करेंगे। ऑनलाइन मोड पे हम सेलेक्ट करके चेक करने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे।
देन यहाँ पे लिखा आ रहा है, अगर आपने इससे पहले अगर इसको किसी तरह से ड्राफ्टिंग वगैरह की होती तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिखा जाता नो सेव्ड ड्राफ्ट जो लिखा रहा है यहाँ पे आपको दिखा देता, बट हमने अभी नया करने जा रहे हैं स्टार्ट न्यू फाइलिंग, तो हम स्टार्ट न्यू फाइलिंग से हम प्रोसीड करेंगे। देन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है प्लीज़ सेलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल टू यू टू प्रोसीड फर्दर। आप क्या हो, मतलब आप खुद भर रहे हैं, आप HUFI किसी हेड ऑफ अदर डिपार्टमेंट के हिसाब से आप भरवा रहे हैं, या फिर कोई आपका अदर कोई अलग बंदा भर रहा है, तो आपको यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, देन कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद में आई विच आप डायरेक्ट यहाँ से भी प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हेल्प मी डिसाइड विथ ITR फॉर्म टू फाइल, तो हमें पता है हमें कौन से ITR फाइल करना है, हमें ITR 1 फाइल करना है, इसलिए हम राइट साइड में क्लिक करके ITR फाइल 1 पे क्लिक करेंगे। ITR 1 पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने नीचे आ रहा है प्रोसीड विथ ITR 1। ITR 1 के साथ प्रोसीड हम ऐसे करेंगे। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, आपके पास फॉर्म 16 आपके होने चाहिए। आपके फॉर्म 16 के अंदर आपने क्या क्या चीज़ देखना है वो अब मैं आपको, जैसा कि आपके सामने ये एक फॉर्म 16 है, ये एक पर्टिकुलर बंदे का है जो कि जिसकी ग्रॉस सैलरी 5,70,334 रुपये है, जिसका स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का जो हमें मिलता है, हमें एजम्पशन होता है। थर्ड जो है लेस एलवेंसेस टू द एक्सटेंट एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10। अगर कोई हाई एल्टीट्यूड एरिया पे है या फिर किसी ऐसे जगह पे है जहाँ पे उसको किसी तरह का अलाउंस मिल रहा है, तो वो यहाँ पे शो कर रहा है, जहाँ पे 0 शो करता है वहाँ पे शो कर देगा, आपको वो भी मेंशन करना है। देन आपका टोटल बैलेंस 5,20,344 रुपये आपका टोटल इस साल का असेसमेंट अमाउंट है। देन उसके बाद में आपका जो सेक्शन 80C के अंदर दिखा रहा है इस बंदे का 1,13,028 रुपये है ना, इसका डिडक्शन। अगर इसमें आपने अलग से कोई LIC वगैरह करा रखी है और अगर PLI वगैरह ले रखा है, तो अब इसमें उससे अगर आपके पे स्लिप में वो शो नहीं हो रहा है तो इसमें आप टोटल ऐड करके ले सकते हैं। तो इसमें आपको टोटल एजम्पशन 1.5 लाख रुपये तक का मिल जाता है। तो इसमें वो मेंशन करने से, जैसे इस बंदे का कोई भी इनकम टैक्स की तरफ से कोई टैक्स नहीं कटा है, सब कुछ 0 है, तो मैं 0 करके प्रोसीड करूँगा। ठीक है, ये आपका फॉर्म 16। लेट गेट स्टार्टेड, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इसमें प्लीज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टू प्रोसीड फर्दर। इसमें जो हम आर्मी पर्सनल्स के लिए बता रहे हैं, हमें बाकी ध्यान नहीं देना, हमें फर्स्ट वाला जो इसमें लिखा रहा है टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एजम्पशन लिमिट। जो टैक्सेशन इनकम है हमारा, वो हमारे बेसिक एजम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तो हम फर्स्ट वाला क्लिक करके आगे प्रोसीड करेंगे। बाकी ये वाला ऑप्शन हमारे लिए नहीं है, तो हम कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि वी हैव प्रीफाइल्ड योर रिटर्न बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, प्लीज कंफर्म दैट द डिटेल्स इन ईच सेक्शन आर करेक्ट और टू प्रोसीड। आपसे ये पूछ रहा है कि आपके भरने से पहले इन्होंने ऑलरेडी आपके इनकम टैक्स ITR फाइल को ऑलरेडी भर रखा है हमारे एज पर हमारे टैक्स डिपार्टमेंट में जो हमारी जो रिकॉर्ड्स है उसके हिसाब से इन्होंने भर रखा है। आप बस ये सुनिश्चित करें कि जो भी इसमें भरा हुआ है वो चीज़ करेक्ट है कि नहीं। अगर करेक्ट है तो उसे प्रोसीड करें। तो सबसे पहले हमें हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है रिटर्न समरी पर, सबसे पहले हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है, इसे हम क्लिक करेंगे। जब ये सारा भरने लगेगा तो यहाँ पे एक ग्रीन कलर का एक चेक आ जाएगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आएगा। सबसे पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर जा के हम प्रोसीड करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है वेरीफाई पर्सनल डिटेल्स, इसके इसके अंदर हमें चेक करना अपना नाम, अपना पैन कार्ड नंबर, अपना आधार कार्ड नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ, देन आपने जो एड्रेस डाला हुआ है वो एड्रेस, और फिर आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी। अगर किसी भी इस तरह का इसमें अगर कुछ भी अगर अमेंडमेंट अगर आपने करना है तो यहाँ पे एडिट राइट साइड में ऑप्शन आ रहा है, आप वहाँ से जाके इसे एडिट कर सकते हैं। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर हम अपना सेंट्रल गवर्नमेंट डाल देंगे। हम जब अंडर ड्यू डेट के अंदर भर रहे हैं तो हमारे लिए लागू है 139 अंडर ब्रैकेट 1 हमारे लिए लागू है, ये भरना है। अगर बाई चांस हमारा अगर ड्यू डेट क्रॉस हो जाता है तो 139 अंडर 4 में हम प्रोसीड करेंगे। अभी फ़िलहाल हमारे पास हमारा ड्यू डेट है तो हम 139(1) पे हम क्लिक करके प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजाइन अंडर सेक्शन 115BSC। ये पूछ रहा है अगर आप नए सेक्शन के हिसाब से भरना चाहते हो यस करके प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन हम पुराने सेक्शन के हिसाब से भरेंगे तो इसे हम नो करेंगे। नो करने के बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है अभी बैंक डिटेल्स जब तक आप यहाँ पे वैलिडेट नहीं करवाएंगे जब तक ये आपका पैसा रिफ़ंड नहीं होगा। तो सेलेक्ट फॉर रिफ़ंड, आपको अपना वैलिडेटेड यहाँ पे जो लिखा रहा है ऐसा वैलिडेटेड लिखा हुआ आना चाहिए अकाउंट आपका, और आपने इसे इनेबल्ड करना है। इनेबल्ड करने के बाद आप इसे कन्फर्म कर देंगे। अब जैसे इसे कंफर्म करेंगे देखिए कंफर्म हो गया, यहाँ पे ग्रीन कलर का एक चेक मार्क आ गया है ना, तो इसका मतलब आपका यहाँ पे जो भी आपने डिटेल्स भरा है वो आपने सही भर दिया और वो सही है।
अब नेक्स्ट है ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम आपका जो 5,20,000 इसमें शो कर रहा है, वो चीज़ आपने यहाँ पर अभी आपकी जो चीज़ आपके लिए एजम्पशन होती है, ध्यान देने वाली बात है, जो आपके सैलरी में आपको एजम्पशन होती है, जो आप एजम्प्ट करा सकते हैं, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट वाला एजम्पशन है अंडर सेक्शन 10 है ना, तो वो आपने यहाँ पे क्या बोल रहा है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एजम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन टूर ट्रांसफर मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म। आपने अपने यूनिफॉर्म का मेंटेनेंस के लिए या फिर अपने आप जो ट्रांसफ़र हुए, ट्रांसफ़र के हिसाब से जो आपको ग्रांट्स वगैरह आई, कुछ भी आई, वो आपको कितना मिला है, तो आप उसके हिसाब से यहाँ पर वो चीज़ मेंशन करा सकते हैं। तो आपको अगर कुछ मिला है तो आप यहाँ पर डाल दें, अदरवाइज़ आप इसे नो कर दें। फिलहाल के लिए मैं इसे नो करूँगा। नेक्स्ट है आर यू एलिजिबल फॉर टू क्लेम एजम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंसेस। उसके बाद में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस और हॉस्टल अलाउंसेस एक्सेट्रा। आपको जो CA मिलता है, जनरल एजुकेशन अलाउंस, और भी स्पेशल कंपेंसेटरी कुछ भी अलाउंस अगर आपको मिल रहा है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कि इस केस में अगर एक बच्चा अगर पढ़ रहा है फ़ौज के हिसाब से, तो आपको 27,000 रुपये पर साल के हिसाब से आपको मिलता है एजम्पशन। तो आप यहाँ पर येस करके वहाँ पर जितना बच्चा, अगर आपका 2 बच्चा था 54,000 डाल सकते हैं, या फिर 27,000 कुछ भी डाल सकते हैं। मेरे केस में बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो मैं नो करूँगा। उसके बाद में यहाँ पे तीसरा जो है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एजम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस रेंट अलाउंसेस। अगर आपको HRA वगैरह अगर मिल रहा है तो आप यहाँ पे उसको शो कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर दिखा दूँगा कि हाँ मुझे HRA मिल रहा है, उसे मैं एजम्पशन कराना चाहता हूँ। तो अप्रॉक्स 27,500 के हिसाब से मुझे HRA मेरा बनता है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। नेक्स्ट है अगर एजम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव ट्रैवल अलाउंसेस। आपको अगर लीव के ड्यूरेशन में अगर आपको किसी भी तरह का अलाउंस अगर मिला है तो आप उसे वहाँ पे यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, यस करके अमाउंट आप फिल कर देंगे। अदरवाइज़ मेरे सेक्शन में ये मेरे केस में नो है, तो मैं इसे नो कर रहा हूँ। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एजम्पशन फ्रॉम सैलरी। अगर सैलरी से आपको कुछ और भी तरह का अगर एजम्पशन अगर मिल रहा है तो आप यहाँ पर यस करके प्रोसीड कर सकते हैं, अदरवाइज़ मेरे केस में ये नो है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। पहला जो है आपका ट्रांसफ़र, ट्रैवल्स एंड ट्रांसफ़र्स के ऊपर है, जो आपको यूनिफॉर्म के लिए आपको मिलता है, कुछ भी अलाउंस आपको मिल रहा है तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। दूसरा केस में आपको CA के लिए, थर्ड केस में आपका HRA हाउस रेंट अलाउंसेस के लिए है, पांचवा में आपके लिए लीव ट्रैवल अलाउंस है, और छठे में आपका सैलरी इनकम से अगर किसी भी तरह का कुछ एजम्पशन है तो आप यहाँ पे उसको मेंशन कर सकते हैं। करके हम इसे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद में दिखा रहा है यहाँ पे मेरा टोटल ग्रॉस सैलरी 5,70,000, जिसमें से मेरा जो अलाउंसेस है 27,500 जो मैंने अभी फ़िलहाल डाला था अपना HRA का, वो उसमें माइनस हो गया। माइनस होने के बाद मेरा नेट सैलरी जो आ रहा है 5,52,42,000 का, और टोटल डिडक्शन मेरा 50,000 का जो हमें मिलता है, वो 50,000 का यहाँ पे मिलकर मेरा टोटल ग्रॉस सैलरी हो गया 4,92,844। उसका ये पूछ रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आपको अगर किसी भी तरह का हाउस प्रॉपर्टी आपने घर में बना के रखा है, उसे रेंट पे चढ़ा रखा है, तो आप यहाँ पे उसे मेंशन कर सकते हैं। मेरे केस में ये नो है तो मैं ये 0 रखूँगा। जो मेरा ग्रॉस टोटल इनकम जो दिखा रहा है 4,92,844 रुपीज़ शो कर रहा है। इसे मैं कंफर्म करके आगे बढ़ूँगा। देख रहे हैं जैसे कि सेकंड वाला भी मेरा कंफर्म होकर ग्रीन चेक आ चुका है। तो मेरा जो टोटल डिडक्शन जो दिखा रहा है 1,53,000 सॉरी, जो आपको मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले दिखाया 1,13,028 रुपीज़, ये मेरा अंडर सेक्शन 80C के तहत दिखा रहा है। अगर आप इसे अभी नहीं, अभी तो ये देखिए आपको इनेबल्ड नहीं होगा। आपको मैं बताऊंगा कि आपने भरना कहाँ पे है। अभी फ़िलहाल मेरे ये फॉर्म 16 के हिसाब से ये शो कर रहा है। उसका तो बाकी 80CCD, इसमें अगर आपका कुछ है, अगर हायर एजुकेशन लोन्स वगैरह, एजुकेशनल सेल्फ रिलेटिव्स वगैरह के लिए हायर एजुकेशन लोन वगैरह आपने ले रखा है, या फिर हेल्थ चेकअप के लिए कुछ क्लेम कर रखा है, या फिर आपने किसी भी तरह का कोई भी डिडक्शन, जैसे कि ये वाला आर यू एलिजिबल टू क्लेम और एनी अदर डिडक्शंस वगैरह, इसके अंदर आ जाता है आपका पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ किसी भी तरह का पेंशन फंड में अगर आप कुछ पैसे मतलब अपना जमा करा रहे हैं, तो आप 80CCC के तहत यहाँ पे आपको चेक करके यहाँ पे अपने अमाउंट डाल देना है ऐसे करके। फ़िलहाल मेरे केस में ये नहीं है। उसके बाद में कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट का है, अगर कुछ तो आप इसमें डाल सकते हैं।
थर्ड भी वैसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर किसी भी तरह कोई कंट्रीब्यूशन आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पेंशन स्कीम के तहत, तो आप यहाँ पर चेक करके यहाँ पर अपना अमाउंट मेंशन कर सकते हैं। मेरे केस में ये चीज़ नहीं है तो मैं इसे अनचेक्ड कर रहा हूँ। देन मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट डिपेंडेंट का अगर किसी भी तरह कोई डिसेबिलिटी अगर हो जाती है तो इस केस में अगर आपका कुछ भी अगर मेंटेनेंस चार्ज वगैरह लगा तो आप इस सेक्शन में डाल सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो है 80 DDB मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज़ का, इसमें भी मेरा ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी आपके रिलेटिव में आपके बच्चे का आपने किसी ने अगर मेडिकल हॉस्पिटल MHBH छोड़ कर करें, अगर आपने कहीं बाहर से अगर कुछ ट्रीटमेंट कोई स्पेसिफाइड डिजीज़ का करा रखा है, स्पेसिफाइड डिजीज़ का कोई करा रखा है, तो आप उसका जो अमाउंट आप यहाँ पे चेक करके डाल सकते हैं। लेकिन इंश्योर करने वाली बात क्या है, जो भी आप कराएंगे उसके पास पक्की रसीद आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद 80 EE के तहत आपको इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपने होम लोन अगर ले रखा है और उसका जो आप इंटरेस्ट पे करते हो 1 साल का अपना काउंट करना, मान लो कि अगर आपने 10 लाख रुपए लोन ले रखा है और उसका 1 लाख रुपए आप 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से अगर आप पे करते हो, तो उसमें आपने चेक करना है कि 10,000 में अपना इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हो। अगर सपोज डेट आपका 10,000 में 2,000 अगर आपका इंटरेस्ट है और 8,000 जो है आपका प्रिंसिपल अमाउंट जा रहा है, तो वो 2,000 जो आपका इंटरेस्ट जा रहा है उसको आपने इंटू 12 कर लेना है कि 24,000 आपने यहाँ पर वो डाल देना, तो आपका वो असेम्प्टेड अमाउंट में चला जाएगा। सेम चीज़ है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर सर्टेन हाउस प्रॉपर्टी, कोई हाउस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो वैसे ही आपने उस पर्टिकुलर लोन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके यहाँ पे डालना है। उसके बाद में नेक्स्ट है 80 EEB डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। आजकल गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर भी सब्सिडीज़ वगैरह देती है, तो अगर आपने किसी भी तरह का अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर ले रखा है, उसके बाद उसमें जो आपका डिडक्शन हो रखा है अमाउंट, वो अमाउंट जो आपने परचेस किया है वो अमाउंट आप यहाँ पे डाल करके यहाँ से आप उसके तहत आप अपने टैक्स में एग्जम्पशन ले सकते हैं। उसके बाद में डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, अगर आपने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कुछ डोनेशन अगर दिया है तो आप 80 GG के तहत GGC के तहत आप उसमें उसके एग्जम्पशन करा सकते हैं। उसके बाद में 80 TTA क्या है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट इन केस ऑफ अदर दैन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। अगर आपका सीनियर सिटीजन क्लासिफाइड में अगर आप आते हैं और आपको किसी भी तरह का इंटरेस्ट मिल रहा है आपके सेविंग बैंक अकाउंट से, है ना, तो उसमें आप यहाँ पे एजम्पशन ले सकते हैं। इसके नीचे एक बना हुआ है, इसमें आपके क्या है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट ऑफर्ड इनकम फ्रॉम OS रुपीज़ 10,000, सिर्फ 10,000 तक ही दिस फील्ड शुड बी ऑफ लोअर, 10,000 तक ही आप इसमें मतलब इसका एजम्पशन टोटल आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 80U इन केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आपको किसी भी तरह का कोई डिसेबिलिटी आ रहा है, आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पर मेंशन करके के उस पर्टिकुलर अमाउंट का आप ले सकते हो। तो मेरे केस में ये सब चीज़ में कुछ भी नहीं है, तो मैं स्टार्टिंग में इसे नो कर दूँगा। और ये एक बात ध्यान देने वाली बात है, ये जो आपको ब्लू कलर का नज़र आ रहा है ना, जैसे हम चेक कर रहे हैं नो, तो हमें पक्का करना है, इसे छोड़ना नहीं है, नो इसे करना है, नहीं तो ये आपका बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपको आगे वेरीफाइड करने नहीं देगा। तो इसे नो आपने पक्का करना है यहाँ से। जैसे सभी में नो हो गया, जिसमें मैंने यस करना था उसमें यस करके अमाउंट ऑलरेडी डाला, ऑलरेडी फीडेड आ रहा है अमाउंट, तो इसे कंटिन्यू कर दूँगा। देन कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने नज़र आ रहा है आपको 80C के तहत आपके पास 1,13,028 आपका जो अमाउंट दिखा रहा है वो एज़ पर आपको फॉर्म 16 के हिसाब से। नेक्स्ट 80D के हिसाब से आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आपको दिखा रहा है, अगर है तो ठीक है, अदरवाइज इसे आप डिलीट कर दीजिए। यहाँ से डिलीट करने के बाद नीचे क्या, इफ़ यू आर एंटाइटल्ड टू एनी अदर क्लेम प्लीज सेलेक्ट द क्लेम सच एलिजिबल डिडक्शन। इसमें से कुछ भी, जैसे कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था ना, तो इसके तहत अगर आपका किसी भी तरह का कोई भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैंने कुछ हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है या मैंने किसी चैरिटेबल अमाउंट को अगर पे किया है 80C के तहत, है ना, तो मैं यहाँ पर ऐड करके उससे कर सकता हूँ, है ना। इसमें ऐड के लिए जस्ट हमको इस ऐड पर क्लिक करना होगा, तो ये ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। तो मेरे केस में ये कुछ नहीं है, तो मैं इसे कैंसिल कर दूँगा। लास्ट में मैं इसे फिर से कंफर्म कर दूँगा। इसे कंफर्म करते मेरा तीसरा भी चेक्ड कंफर्म हो चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास टैक्स पेड। अब इसमें हमने दिखाना, अगर आपका फॉर्म 16 के अंदर अगर दिखा रहा है कि हाँ अगर आपका टैक्स पे आपने किया है
तो आपका टैक्स कटा है, तो आपने यहाँ पर वो ऑटोमेटिक ले लेगा। अगर नहीं भी लेता है तो आप यहाँ से व्यू फॉर्म 26 अल्फ़ा करके आप यहाँ से डायरेक्ट 26 अल्फ़ा को भी अपना खोल करके देख सकते हैं। इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका TDS वगैरह क्या है। इसके लिए आपको फिर से अपना यूज़र ID और पासवर्ड डाल के प्रोसीड करना पड़ेगा। फिलहाल मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है तो मैं नहीं प्रोसीड करूँगा। आप यहाँ से 26AS खोल करके देख सकते हैं। मेरे केस में मेरा कोई भी टैक्सेस नहीं कटा है, तो मैं इसे यहाँ से सीधा सिंपली कन्फर्म कर दूँगा। कन्फर्म करने के बाद में टैक्स पेड कन्फर्म 0 आ गया। अब टोटल टैक्स लायबिलिटी मैं चेक कर लूँगा एक बार कि मेरा कितना बन रहा है, सैलरी कितनी बढ़ रही है, मेरी रिबेट मुझे कितनी मिल रही है। तो मेरी जो सैलरी ग्रॉस सैलरी बन रही है 4,92,000, जिसमें 1 लाख का और डिडक्शन मुझे मिल गया 1,13,028 रुपीज़ का, जो मेरा ATC के तहत था। तो मेरी टोटल इनकम हो गई 3,79,820, यानी कि 5 लाख से बिलो है। तो मैं एप्लीकेबल नहीं हूँ किसी भी तरह का टैक्स पे करने के लिए। तो ऐसे मेरे को अगर मेरा टैक्स देखा जाए तो 6,491 रुपीज़ का बन रहा है, लेकिन 87 अल्फ़ा के तहत ये मुझे पूरा रिबेट हो जाएगा। तो ऐसे मेरा कोई टैक्स तो कटा नहीं है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, बस मैं कंफर्म कर दूँगा। और कंफर्म करने के बाद ये आपका टोटल ग्रीन चेक्ड हो जाना चाहिए। जैसे पूरा ग्रीन चेक्ड हो जाएगा आपके पास, आप चाहे तो JS1 इसका डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो आपने भरा है यहाँ से क्लिक करके। और अब बैक जाना चाहे तो फ्रॉम सेलेक्शन से जा करके आप बैक भी जा सकते हैं। अब हम प्रोसीड करेंगे आगे की तरफ। जैसे प्रोसीड करेंगे आपके पास लिखा है यू नीड टू मेक ए पेमेंट ऑफ ₹0। आपको कुछ भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। प्रीव्यू रिटर्न पे हम क्लिक कर देंगे। प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करते आपके सामने ये आपका रिटर्न आ जाएगा, जो आपका प्लेस दिखा रहा है और मेरे फ़ोन का IP दिखा रहा है ना। देन इसमें आपने अपना नाम के आगे चेक कर लेना। यस, मेरा नाम जो है और मेरे फादर का नाम जो है, मैं इसको मैं जो भी ये फॉर्म भरा हूँ इसमें मैं बता रहा हूँ कि मैंने खुद भरी हुई है और मेरी पैन कार्ड ये है। इनकेस अगर TRP है, किसी दूसरे ने अगर आपका फॉर्म भरा हुआ है ना, तो वो अपना डिटेल्स यहाँ डालेगा। हमें इसमें डालने की कुछ ज़रूरत नहीं है। हमें सिंपली अपना नाम जो ऑलरेडी फीडेड आएगा, मेरे फादर का नाम भी ऑलरेडी फीडेड आएगा सेल्फ, और हमारा पैन कार्ड, हमें अपना पैन कार्ड नंबर चेक कर लेना है। देन प्रोसीड टू प्रीव्यू कर देंगे हम। जैसे प्रोसीड टू प्रीव्यू करेंगे आपके सामने प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न, जो भी आपने यहाँ पे भरा था ये फिलहाल सब कुछ यहाँ पे आपको एक फॉर्म आ जाएगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड भी यहाँ से डाउनलोड करके रख सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं इसे जो भी 39(1) के तहत मैंने भरा था, देन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और उसके बाद में पुराने फॉर्म के प्रोसीजर से मैंने भरा ये सब कुछ, जो भी मैंने यस किया, जो भी मैंने नो किया, मेरे जो सैलरी मैंने क्रॉस भरी थी, मेरे टोटल एलवेंसेस कितने कट रहे वो यहाँ पर टोटल दिखा रहा है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का जो है वो यहाँ पर 50,000 दिखा रहे हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मेरा जो घर मैंने ले रखा है वो मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मैंने किसी को देख ही नहीं रखा है। ऐसे ये पूरा डिडक्शन आपके अंदर आ जाएगा। ATC के तहत मैंने 1,13,000 मेरा वो टोटल बना। सिस्टम कैलकुलेशन भी सेम टू सेम है। आप चाहे तो इसे बढ़ा भी सकते थे, आपका अमाउंट कैलकुलेट करके पर मंथ के हिसाब से दे रहे तो पर मंथ के हिसाब से, क्वार्टरली बेस्ड दे रहे तो क्वार्टरली बेस्ड के हिसाब से आपने 4 मंथ का काउंट कर लेना है। सॉरी 4 कर देना है। अगर मंथली दे रहे हैं तो 12 कर देना है। तो वो अमाउंट आप इसमें डाल सकते हो, लेकिन मैक्सिमम आपको एजम्पशन 1.5 लाख का ही मिलेगा। करके आपने चेक कर लेना है। टोटल जो आपका डिडक्शन हो रहा है 1,13,000 का ही हो रहा है, और आपकी टोटल इनकम जो ईयरली बन रही है 3,79,000, जिसमें आपको टैक्स पेबल अमाउंट आपका 6,491 बनता है। बट हमारे लिए एजम्पशन है तो वो पूरा का पूरा रिबेट हमको मिल जाता है। आपने एक बार अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे चेक कर लेना है। अकाउंट नंबर चेक करने के बाद आप सिंपली यहाँ से नीचे आ जाएंगे और प्रोसीड टू वैलिडेशन करके आप प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे कुछ एरर शो कर रहे हैं। वैलिडेशन कंप्लीटेड, टू एरर फाउंड, प्लीज चेक ऑन रेस्पेक्टिव एरर डिस्क्रिप्शन टू रिजॉल्व द एरर एंड प्रोसीड फर्दर। यहाँ पे हमें प्लीज सेलेक्ट एन ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप बॉक्स डाउन दिखा रहे हैं, तो हमने कुछ छोड़ दिया था शायद। जैसे यहाँ 80D के तहत हमने वेदर यू आर एनी फैमिली मेम्बर एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स इज सीनियर सिटीजन, तो मैं कोई नहीं है तो मैं नो कर दूंगा, यहाँ से नो कर दूंगा। और सेम चीज़ यहाँ पे पूछ रहे हैं, यहाँ पे भी मैं नो कर दूंगा। नो करने के बाद मैं इसे सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद फिर मैं इसे कंफर्म कर दूंगा। फिर से हम इसे प्रोसीड करेंगे, प्रीव्यू रिटर्न करेंगे, प्रोसीड टू प्रीव्यू करेंगे। देन वो फॉर्म दोबारा से आपको खुल के आ जाएगा। प्रोसीड टू वैलिडेशन, फिर यहाँ पे भी और एक वैलिडेशन सक्सेसफुल
दिखा दिया। ठीक है, यहाँ तक आपका जो भी अपना ITR भरा है वो वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया, नो एरर, कुछ भी एरर नहीं है। आप चाहे तो यहाँ पे आप JS1 अपना डाउनलोड करके रख सकते हैं और प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। अगर आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक है तो आप सिंपली यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे और अपना आधार कार्ड से अपना वैलिडेशन करवाएंगे। यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ आ रहा होगा E-वेरीफाई नाउ। आप अगर अभी वेरीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको, अगर आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक है तो आपको इजीली अभी का भी ये वेरीफाई हो जाएगा, आपको निकाल के पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ से E-वेरीफाई नाउ करके कंटिन्यू करूँगा। नेक्स्ट ये पूछ रहा हाउ डू यू वांट टू E-वेरीफाई, आप कैसे E-वेरीफाई करना चाहते हैं। तो मैं सिंपली आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ आधार, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। अगर आपका आधार कार्ड नहीं भी, अगर लिंक नहीं भी है तो आप दूसरे ऑप्शंस को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि हमारे सभी के आधार कार्ड आराम से रजिस्टर्ड होते हैं और मोबाइल नंबर सभी का आधार कार्ड से रजिस्टर्ड रहता है। करने के बाद हम यहाँ से आगे कंटिन्यू कर लेंगे। कंटिन्यू करते वन टाइम पासवर्ड विल सेंड टू टेक्स्ट मैसेज टू नंबर रजिस्टर्ड विद आधार करके आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स करके जनरेट आधार OTP करेंगे। जैसे आप आधार OTP करेंगे आपके पास OTP आ जाएगा। तो आपके पास OTP आने के बाद आपने यहाँ पर फिल कर देना आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे, देन आपने इसे वैलिडेट करवा देना। वैलिडेट होते ही आपका यहाँ पे कंफर्मेशन सबमिशन ऑफ रिटर्न आपके पास आएगा। आपने पूछ रहा है प्लीज़ नोट दैट वंस यू सबमिट द रिटर्न यू कैन नो लॉन्गर मॉडिफाई द डिटेल्स। ये आपसे बोल रहा है कि अगर आपने एक बार सबमिट रिटर्न अगर कर दिया है तो आप बहुत देर तक, मतलब बहुत दूर तक अपना बहुत थोड़ा समय तक आप इसको मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। तो मैं इसे सबमिट करता हूँ, मैं श्योर हूँ मैंने जो भरा है वो सही है बोल के मैंने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद ये सक्सेसफुली आपके वेरीफाइड, आपके यहाँ पे लिखा हुआ आ गया यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न, वी विल नोटिफाई। जो भी मेरा मोबाइल नंबर है उस नंबर पे और जो मेरा Gmail ID है उस email ID पे वो मेरा जो फॉर्म है वो चला गया। आप चाहे तो यहाँ डाउनलोड फॉर्म बोल के यहाँ जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करके भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर है हमारा आधार कार्ड बोल रहा हूँ मैं, हमारा ITR फाइल करने का। इसमें किसी भी तरह का अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको जो जो प्रॉब्लम आ रहा है। मैं हमेशा देखता हूँ कमेंट सभी का, आपका कमेंट देखते ही मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा और नहीं होगा तो उस पर्टिकुलर चीज़ पे मैं एक छोटा सा वीडियो बना के भी अपलोड कर दूँगा। इसी तरह के कमेंट्स, इसी तरह के इन्फॉर्मेशंस आपको मिलते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर भी पक्का कीजिएगा ताकि हर कोई अपना ITR खुद ही भर ले, कहीं ऐसा जगह ना जाए भराने के लिए जहाँ पे उसको एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़े या फिर कुछ परसेंटेज दे करके इतनी छोटी सी काम जो हम खुद भी कर सकते हैं वो किसी के थ्रू हम करवाए और हमारा पैसा भी चार्जेस ज़्यादा लग जाए। और ये इतना श्योरिटी है कि आपका पैसा रिटर्न ज़रूर आ जाएगा। तो थैंक यू।